हेलो गरुड़ेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मार्केट इनसाइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड स्टॉक एनालिसिस के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। सो गिफ्ट निफ्टी कम से कम 300 पॉइंट्स ऊपर है। देखिए, पीस डील होने वाली है, ऐसा कंटिन्यू खबर तो आ रही है, मगर देखते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। एफआईए एंड डीआईए ने क्या किया, राइट? ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले दिन एफआईए डीआईए ने क्या किया। देखिए, नेट बायर बने हुए हैं दोनों के दोनों ही 2 दिनों से, चाहे से वो एफआईआई हो या डीआईआई हो, दोनों ही नेट बायर है। अगर मैं विक्स की बात करूं तो वो 8% नीचे गिर गया, 18.85 पे आ गया, जो कि अच्छी बात है। कंटिन्यू इस चैनल पे बने हुए हैं तो आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं या विक्स के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, यूएस और ईरान के बीच में कब पीस डील होगी ये तो देखना बाकी है। क्रूड ऑयल खैर नीचे आ चुका है। जैसे कि आप कंटिन्यूस चैनल पे बने हुए हैं तो आपको पता होगा, हमने प्रिडिक्शन की थी कि $95 के नीचे जो है वो क्रूड ऑयल आ सकता है, ब्रेंट क्रूड। एशियन मार्केट इस वजह से बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि एशियन मार्केट चलता ही क्रूड ऑयल के बेसिस पे। कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं। देखिए, सबसे क्रिटिकल जोन जो है वो अभी 23,500 है। ये देखिए मेजर सपोर्ट जोन है। एंड मैं आपको रेजिस्टेंस की बात बताऊं तो 24,100, 24,300 एंड 24,500 के जोन पर मेजर रेसिस्टेंस है। वहां पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट? तो सतर्क रहिए, क्योंकि ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मार्केट जो है कई बार इन लेवल्स के ऊपर जूझ चुका है, राइट? क्योंकि अगर 23,500 पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर रहता है तो हायर हाई एंड हायर लो कंटिन्यू मार्केट के अंदर फॉर्मेशंस बनाए रखेंगे। एंड इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ेगा एंड इन्वेस्टर्स के ऊपर एक मोटिवेशन बनेगा, जिसकी वजह से और जो अमाउंट है वो आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट तो होती रहेंगी, मगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड लेवल्स पे हमेशा फोकस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही है जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, राइट? इसीलिए तो कई लोग जो हैं आजकल प्राइस एक्शंस के चार्ट को रीड करना चाहते हैं। सो ऐसे ही कुछ चार्ट्स को आप भी रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशंस कर लेते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सो आनंद राठी एंड आईसीआईसी प्रू लाइफ, ये दोनों ही आज जो है न्यूज में बने रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दोनों के ही जो अपडेट है क्वार्टरली रिजल्ट्स के वो काफी अच्छे आए हैं एंड मजबूत मार्जिन्स जो है दिख रहे हैं। इवन दो अगर आप आनंद राठी देखेंगे तो 126% के ऊपर जो है उन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने सबको चौंका दिया है। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको ये लग रहा था कि जितने भी टैक्सेस इम्पोज हुए हैं एंड जितने भी जो एफएनओ बैन्स हुए हैं उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आईसीआईसी प्रू के साथ भी सेम सिनेरियो है। कम से कम 609 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया। सो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एलआईसी, एचएएल, गेल, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि तीनों ही गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट बैक्ड है। एलआईसी, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एलआईसी में बोनस आने वाला है, राइट? एंड एचएएल, देखिए एचएएल के अंदर F414 जो जेट है उसके इंजन्स जो यूएसए से आते थे उस पर एक डील हो चुकी है कि वो इंडिजीनियसली जो है वो इंडिया में बनेंगे। देखिए, सुखोई के ऊपर भी लागू हो रहा है, राइट? जितने भी इंजन्स हैं उनकी सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी एचएएल के इंजीनियर्स को, एंड देन वो है अगले साल से, राइट, 2027 से जो है इंडिया में बनने चालू होंगे। सो ये चालू हो चुका है एंड ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हो सकता है एचएएल आने वाले टाइम पे एक और मल्टीबैगर साबित हो, वैसे भी वो मल्टीबैगर है ही, राइट? गेल ने कम से कम 3,800 करोड़ का क्लीन एनर्जी जो यूपी के अंदर जो उन्होंने एमओयू साइन किया था उसके अंदर बढ़त हासिल की है। कम से कम 700 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाने वाले हैं। सो देखिए, कंटिन्यू जो है मतलब एनर्जी सेक्टर के अंदर बूम है। सो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि वेदांता एंड उज्जीवन फाइनेंस, देखिए दोनों ही रडार पे रहेंगे। इवन दो ये शॉर्ट सेलर्स के रडार पे भी रहेंगे, क्योंकि वेदांता के ऊपर कल के दिन ही पता लगा है कम से कम 9 to 10 लोग नहीं रहे, क्योंकि वहां पर एक आग लग गई है पावर प्लांट के अंदर। सो ये बहुत ही बड़ी चीज है। जब भी कोई ऐसे सिनेरियोज होते हैं तो मार्केट के अंदर धैर्य रखना चाहिए एंड उस चीज को समझना चाहिए कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप उसके अंदर प्रॉफिट में हैं तो ऑल दो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या कहती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड कॉर्पोरेट एक्शंस कल के दिन ही आ गई थी, उन्होंने कल के दिन ही क्लियर कर दिया था। खैर, ये जितनी भी चीजें हैं वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है, प्रॉपर अभी भी कोई वर्डिक्ट नहीं आई है। उज्जीवन फाइनेंस, देखिए आरबीआई ने क्लियर कर दिया है, उनका एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर है कि बैंक को आगे नहीं बढ़ने देना है, राइट? क्योंकि कई सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो उन्होंने क्लियर नहीं किए हैं एंड बैंक को जो है और मैच्योर होकर के काम करना पड़ेगा।
सो इसी के साथ अगर आपको जितनी भी न्यूज़ेस और इम्पैक्ट्स समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मार्केट इनसाइट्स एंड फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के लिए इसी के साथ मैं आपको कहूँगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षितः।